एक बार की बात है, 3 लिटिल पिग अपनी माँ के साथ एक छोटे से घर में रहते थे। एक दिन उनकी माँ ने उन्हें अपना घर बनाने के लिए कहा। फिर एक दिन तीनों लिटिल पिग अपना घर बनाने के लिए घर से निकल जाते हैं। लेकिन जंगल में एक बड़ा दुष्ट भेड़िया छिपा हुआ है। क्या तीनों लिटिल पिग भेड़िए को मात दे सकते हैं और हमेशा खुशी से रह सकते हैं? तो बच्चों, आइए इन सभी सवालों के जवाब को जानने के लिए सुनते हैं इस रोमांचक और पारंपरिक कहानी के शेष भाग को। जैसे ही वे तीनों लिटिल पिग सड़क पर चल रहे थे, पहला लिटिल पिग एक किसान से मिला जो घास से भरी गाड़ी खींच रहा था। लिटिल पिग ने मन में सोचा, ये घास बहुत गर्म लग रही है और ये घर बनाने के लिए बिल्कुल उपयुक्त होगी। यही सोचकर उस आदमी से पूछा कि क्या उसे कुछ घास मिल सकती है। किसान सहमत हो गया और पहले लिटिल पिग को घास दे दिया और पहला लिटिल पिग अपना घास का घर बनाना शुरू कर दिया। सड़क से थोड़ा नीचे जाने के बाद दूसरे लिटिल पिग ने एक लकड़हारे को लकड़ियों की गाड़ी के साथ देखा। वो लकड़ियाँ बहुत अच्छी और लंबी दिख रही थीं, जो घर बनाने के लिए बिल्कुल उपयुक्त थीं। ये सोचकर दूसरे लिटिल पिग ने उस लकड़हारे से पूछा कि क्या उसे कुछ लकड़ियाँ मिल सकती हैं। लकड़हारा सहमत हो गया और दूसरे लिटिल पिग को लकड़ियाँ दे दी और दूसरा लिटिल पिग अपना लकड़ी का घर बनाने लगा। तीसरा लिटिल पिग सड़क पर टहलता हुआ चला जा रहा था। थोड़े समय के बाद उसकी मुलाकात एक बिल्डर से हुई जो ईंटों से भरे एक ठेले को धकेल रहा था। तीसरे लिटिल पिग ने मन में सोचा, ये ईंटें कितनी मजबूत लग रही हैं। मुझे लगता है कि मैं इससे एक सुंदर और मजबूत घर बनाया जा सकता है। इसलिए तीसरे लिटिल पिग ने बिल्डर से उसकी कुछ ईंटें मांगी और उसने एक ऐसा घर बनाना शुरू कर दिया जो दूसरों की तुलना में अधिक मजबूत और बड़ा हो। जल्द ही तीनों लिटिल पिग के पास अपना अपना घर था और वे सभी बहुत खुश थे। फिर एक दिन एक बड़ा दुष्ट भेड़िया सड़क पर चलता हुआ आया। उसे घास के घर में पहला लिटिल पिग दिखाई दिया। दुष्ट भेड़िया अपनी आंखों में एक बुरी चमक के साथ उसने पहले लिटिल पिग का दरवाजा खटखटाया। उसने कहा, लिटिल पिग, मुझे अंदर आने दो। मेरी ठुड्डी पर बाल नहीं है, इसलिए मुझे ठंड लग रही है। लिटिल पिग भयभीत होकर कहा कि मैं तुम्हें अंदर नहीं आने दूंगा। भेड़िया गुर्राया और कहा, तब मैं गुर्राऊंगा, चिल्लाऊंगा और मैं तुम्हारा घर गिरा दूंगा। भेड़िया जोर जोर से हुंकारने और फूंक मारने लगा और घास से बने घर को नीचे गिरा दिया। ये देखकर पहला लिटिल पिग अपने दूसरे भाई के लकड़ी के घर की ओर भागा। लेकिन जल्द ही भेड़िया भी दूसरे भाई के लकड़ियों से बने घर पर पहुंच गया। उसने दरवाजा खटखटाया और कहने लगा, लिटिल पिग, मुझे अंदर आने दो। मेरी ठुड्डी पर बाल नहीं है, इसलिए मुझे ठंड लग रही है। दोनों लिटिल पिग भयभीत होकर चिल्लाए, हम तुम्हें अंदर नहीं आने देंगे। ये सुनकर भेड़िया गुर्राया और कहा, तब मैं गुर्राऊंगा, चिल्लाऊंगा और मैं तुम्हारा घर गिरा दूंगा। भेड़िया जोर जोर से हुंकारने और फूंक मारने लगा और लकड़ी से बने घर को भी नीचे गिरा दिया। ये देखकर दोनों लिटिल पिग अपने तीसरे भाई के ईंट से बने घर की ओर जितनी तेजी से भाग सकते थे भाग गए। लेकिन भेड़िया भी जल्द ही ईंट के बने घर पर भी पहुंच गया। उसने दरवाजा खटखटाया और कहने लगा, लिटिल पिग, मुझे अंदर आने दो। मेरी ठुड्डी पर बाल नहीं है, इसलिए मुझे ठंड लग रही है। हम तुम्हें अंदर नहीं आने देंगे। तीनों लिटिल पिग चिल्लाए। ये सुनकर भेड़िया गुर्राया और कहा, तब मैं गुर्राऊंगा, चिल्लाऊंगा और मैं तुम्हारा घर गिरा दूंगा। भेड़िया जोर जोर से हुंकारने और फूंक मारने लगा, लेकिन ईंट से बना घर बहुत मजबूत था, इसलिए नहीं गिरा। इससे बड़ा दुष्ट भेड़िया बहुत क्रोधित हो गया और उसने घर के ऊपर एक चिमनी देखी। इतना देखते ही भेड़िया एक ही झटके में छत पर बनी चिमनी पे चढ़ गया और अंदर जाने के लिए चिमनी से छलांग लगा दी। लेकिन बड़ा दुष्ट भेड़िया को बड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि तीसरा लिटिल पिग सूप बना रहा था और आग पर उबलते सूप का एक बड़ा बर्तन रखा हुआ था जो कि ठीक नीचे ही था।
और भेड़िया चिमनी से फिसलकर सीधे उसमें जा गिरा। बर्तन में गिरते ही मूर्ख भेड़िया जोर जोर से चिल्लाने लगा और बर्तन से बाहर कूदकर घर से बाहर भाग गया और सड़क से नीचे चला गया। तीनों लिटिल पिग ये देखकर जोर जोर से हंसने और खुशियां मनाने लगे। बड़ा दुष्ट भेड़िया फिर कभी वहां नहीं देखा गया और तीनों लिटिल पिग हमेशा खुशी से रहने लगे। तो बच्चों, आज हमें इस कहानी से ये सीख मिलती है कि हमें कभी भी किसी के बारे में बुरा नहीं सोचना चाहिए, नहीं तो उसका नुकसान भी हमें ही भरना पड़ेगा। और इस रोमांचक कहानी से हमें साझा जीवन दृष्टि, एकजुटता और मेहनत के महत्व का सबक सीखने को मिलता है। इसका सारांश है कि आपकी ईमानदारी, संघर्ष और सहयोग से आप किसी भी कठिनाई को पार कर सकते हैं और हमेशा खुशी से जी सकते हैं। आशा करती हूँ कि आपको ये स्टोरी अच्छी लगी होगी। कृपया अपना फीडबैक कमेंट करें और हमारी अगली वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।